नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नई किस्से। बॉलीवुड का पहला चॉकलेटी बॉय, रेखा से की शादी, 2 अफेयर 4 शादियां, कम उम्रों में कहा दुनिया को अलविदा। विनोद मेहरा अपने लुक और व्यक्तित्व के कारण उस दौर में सभी के पसंदीदा एक्टर बन गए थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा का निजी जीवन उनके करियर ग्राफ जितना शानदार नहीं था। उन्होंने कई शादियां की और जो टूट गई। एक्टर 45 वर्षों की आयु में दुनिया छोड़ गए। विनोद मेहरा अपने लुक और व्यक्तित्व के कारण उस दौर में सभी के पसंदीदा एक्टर बन गए थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा का निजी जीवन उनके करियर ग्राफ जितना शानदार नहीं था। उन्होंने कई शादियां की और जो टूट गई। एक्टर 45 वर्षों की आयु में दुनिया छोड़ गए। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव देखे। पंजाब में जन्मे विनोद मेहरा ने फिल्मों एक थी रीता से डेब्यू किया और जल्द ही लोगों के फेवरेट बन गए। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और उनके साथ काम करने वाले सभी निर्देशकों और निर्माताओं ने उनकी एक्टिंग की सराहना की। जब वो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी के बारे में सोचा। परिवार ने विनोद मेहरा को मीना ब्रोका से मिलाया और जल्द ही उनकी शादी भी हो गई। 1970 के दशक की शुरुआत में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई में रहने लगे। हालांकि शादी के कुछ ही समय बाद एक्टर को पहला दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जब तक वो ठीक हुए पति पत्नी के बीच दूरियां आ चुकी थी। बाद में विनोद अपनी को स्टार बिंदिया गोस्वामी के करीब आए गए। दोनों ने कई हिट फिल्में दी और दोनों के बीच अफेयर था। हालांकि बिंदिया और विनोद मेहरा अपने रिश्ते को लेकर काफी सतर्क रहते थे क्योंकि वही पहले से शादीशुदा थे। तभी एक टैबलॉइड ने उनके रिश्ते के बारे में लीक कर दिया। इससे ब्रोका परिवार भड़क गया और उन्होंने मेहरा को धमकी दी और अपने तरीके सुधारने को कहा। हालात और बिगड़ते गए। विनोद और बिंदिया को खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक होटल से दूसरे होटल में चक्कर लगाने पड़े। ऐसी अफवाहें थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, जिससे ब्रोका परिवार और भी ज्यादा नाराज हो गया था। हालांकि बाद में विनोद मेहरा और बिंदिया अलग हो गए। यही वही दौर था जब 1980 के दशक में विनोद की लोकप्रियता कम हो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि बिंदिया तब जेपी दत्ता के करीब आ गई थी। 1970 के दशक में बॉलीवुड जोड़ियों में से एक रेखा और विनोद मेहरा की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। दोनों शुरू से ही अच्छे दोस्त थे। 70 के दशक में विनोद बिंदिया और उनकी पत्नी मीना के बीच उलझे हुए थे और कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर चल रहा था। 1980 के दशक के अंत में वे दोनों अकेले थे और अपने रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी, जिसे रेखा ने बाद में नकार दिया था। कहा जाता है कि विनोद मेहरा शादी के बंधन में बांधने के बाद रेखा को अपने घर ले गए, लेकिन विनोद मेहरा की मां को यही बात पसंद नहीं आई। वही रेखा से नाराज थी क्योंकि वही एक पारंपरिक बहू चाहती थी। इसके बाद रेखा और विनोद मेहरा का रिश्ता खत्म हो गया। रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद विनोद मेहरा का दिल टूट गया था, लेकिन आखिरकार उन्हें एक ऐसी लड़की मिली जिसने उनका जीवन संवारा। वही लड़की किरण थी। चेन्नई के एक बिजनेसमैन की बेटी किरण ने 1988 में विनोद से शादी की और उनके साथ रहने के लिए भारत आ गई। दोनों के 2 बच्चे, बेटे रोहन और बेटी सोनिया हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी 1990 में विनोद मेहरा को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद वही ठीक नहीं हो सके और उनका निधन हो गया। तब विनोद महज 45 साल के थे। बाद में किरण बच्चों के साथ वापस केन्या चली गई। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड में चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर विनोद मेहरा की जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।